नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही खुश होंगे और स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे। आज के समय में हेल्दी होना सबसे बड़ी खुशी का कारण है, क्योंकि जो लोग इस वक्त हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, आप उनसे पूछिए कि उनके लिए असली जो सोर्स ऑफ जॉय है वो क्या है। आपके पास पैसा बहुत हो सकता है, आपके पास दुनिया के हर साधन हो सकते हैं, पर अगर आपके पास हेल्थ नहीं तो आपके पास कुछ भी नहीं है। और इस वक्त जो इस पैंडेमिक के टाइम पर अगर हमें जीवन में हेल्दी रहना है, स्वस्थ रहना है, तो हमें सिर्फ उस पर आज के टाइम पे फोकस करना चाहिए। आपके जीवन में आप पैसे बहुत कमा लेंगे अगर आप जिएंगे, अगर आप स्वस्थ जिएंगे। अगर आपकी हेल्थ ही आपका सपोर्ट नहीं करेगी तो आपके पास करोड़ों पैसे रुपए हों, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आज मैं आपके सामने, आप देख रहे हैं कि श्रीमद् भगवत गीता रखी है। ये गीता यहाँ इसलिए रखी है क्योंकि मुझे ऐसी प्रेरणा मिली है कि मुझे आपके सामने इस गीता में से रोज़ एक एक दोहे को लेना चाहिए और उसे लेकर उसके बारे में बातें करनी चाहिए। उससे जो हम सीख सकते हैं वो सीख कर उसे आगे सबके साथ उसको बांटना चाहिए। तो मैं आज ये शुरू कर रही थी गीता। मैंने सोचा मैं आप सबके साथ इसे शुरू करती हूँ और जो भी कुछ मुझे ज्ञान मिलेगा वो ज्ञान आप सबके साथ बांटना चाहिए। अगर आप में से किसी एक इंसान को भी इसका फ़ायदा होता है तो ये बहुत सौभाग्य की बात है मेरे लिए। तो आज हम भगवत गीता का पहला अध्याय शुरू करेंगे, जिसमें कि मैं आपको आज एक ही श्लोक हम लेंगे। भगवत गीता जो है वो कृष्ण जी की लीलाओं से परिपूर्ण है। कृष्ण जी ने इसमें जो भी कुछ बताया है, समझाया है, वो इतना गहन है और इतना ज़्यादा रुचिकर है कि कई बार उसे समझ पाना भी कठिन है, मुश्किल हो जाता है। मगर मैं ये कोशिश करूँगी कि मैं आपको बहुत ही सरल शब्दों में जो भी मुझे समझ आएगा वो मैं आपको समझा सकूं। और अगर आपको ऐसा फील हो कि कहीं भी आपको लगे कि आपको इससे बेटर आप कुछ समझा सकते हैं, तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो अब हम शुरू करते हैं अध्याय 1, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। तो आप सबको पता है कि पहला अध्याय जो है वो शुरू होता है धृतराष्ट्र और संजय के संवाद से। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किमु कुर्वत संजय। तो इसमें धृतराष्ट्र कह रहे हैं कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। इन दो लाइनों में मुझे नहीं पता आपको क्या समझ आता है, क्या नहीं आता। आप शायद ये सोच सकते हैं कि एक पोथी है, इसमें संजय और धृतराष्ट्र आपस में बातें कर रहे हैं, बट इन दो लाइनों में इतनी गहन बातें हैं। पहली बात इसके अंदर ये है कि धृतराष्ट्र जो आंखों से देख नहीं सकते, जो जन्मजाति अंधे थे, जिन्हें कभी दिखाई नहीं दिया, वो ये ज़रूर देख पा रहे हैं साथ साफ साफ कि ये जो लड़ाई हो रही है, ये कुरुक्षेत्र जो है वो धर्म भूमि है। उन्हें पता है कि ये धर्म की भूमि है, ठीक है। और वो ये भी जानते हैं कि धर्म के मार्ग पर उनके पुत्र हैं या पांडु पुत्र हैं। उन्होंने शुरू में ही दोनों को अलग अलग कर दिया है कि युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्र। मतलब वो ये भी जानते हैं कि धर्म के मार्ग पर पांडु के पुत्र हैं और मेरे पुत्र जो हैं वो धर्म के मार्ग पर नहीं हैं, ठीक है। वो ये भी जानते हैं कि युद्ध की इच्छा से एकत्र, मतलब युद्ध की इच्छा थी किसकी, मेरे पुत्र। पहले उन्होंने मेरे और पांडु पुत्र कहा, मतलब युद्ध चाहिए था मेरे पुत्रों को और मुझे युद्ध चाहिए था। पांडु पुत्रों को युद्ध नहीं चाहिए था और ना ही वो कुमार्ग पर हैं, वो तो धर्म के मार्ग पर हैं। तो ये बातें, ये दो लाइनें जो हैं, ये गीता का पहली दो लाइनें ये समझाती हैं कि जो इस
संवाद को शुरू कर रहा है वो व्यक्ति अच्छे से जानता है कि वो किस राह पर चल रहा है। इसी तरह दोस्तों, हम इन दो लाइनों से शिक्षा ले सकते हैं कि हम भी जानते हैं अपने जीवन में अक्सर हम ये जानते हैं कि हम गलत मार्ग पर चल रहे हैं, हमारे फैसले गलत हैं, हम सही नहीं कर रहे, और जो सामने वाला है कहीं ना कहीं वो सही है, पर हम अपने ईगो में आकर उसको नीचा दिखाना है, उसको गलत साबित करना है, इसके लिए हम झूठ फरेब सब कुछ करते हैं। और ये हमारी अंतरात्मा जानती है कि हम गलत कर रहे हैं, ठीक है, हम सही नहीं कर रहे, फिर भी हम सोचते हैं कि नहीं तो क्या फ़र्क पड़ता है, हम उसे नीचा दिखा लेंगे और हमारी जीत होगी। पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये बहुत ही क्षणिक जीत होती है। लॉन्ग रन में ये जीत आपको सपोर्ट नहीं करती है। एक ना एक दिन झूठ के पाँव खींच लिए जाते हैं और जो इंसान सच्चा होता है वो लॉन्ग रन में जीतता है। तो आपसे मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, इन दो लाइनों की शुरुआत जो हमने की है उससे सिर्फ इतना ही आप समझिए कि आपको हमेशा सही मार्ग पर चलना चाहिए। आपको अगर कभी भी ऐसा फील हो, किसी को भी आप किसी से भी कोई भी कुछ भी आप कर रहे हैं और उसमें ऐसा फील हो कि आप किसी इंसान को नीचा दिखाने के लिए कुछ भी गलत कर रहे हैं जो आप जानते हैं कि ये गलत है, पर इट्स ओके, चलता है, ये वाला एटीट्यूड लेके मत चलिएगा। तुरंत अपने हाथ रोक लीजिएगा, अपने पाँव को रोक लीजिएगा, क्योंकि उस वक्त भले ही आप शायद खुश हो सकें, लेकिन वो खुशी बहुत ज़्यादा दिनों की नहीं होती, क्योंकि झूठ के पाँव नहीं होते। इस गीता में भी यही संदेश हमें कान्हा जी देते हैं कि अगर आपको पता है कि आप गलत हैं तो गलत का साथ मत दीजिए और गलत रास्ते पे आगे मत बढ़िए, क्योंकि हालत वो होती है जो कुरुक्षेत्र में कौरवों की हुई, पांडवों की जीत हुई और कौरवों की पूर्णतः हार हुई, सब कुछ ख़त्म हो गया। तो जो शुरू में इस चीज़ को समझ जाता है कि ये गलत है, ये धर्म नहीं है, उस मार्ग पर आगे चल के हमें कुछ नहीं मिलेगा, या ये किसी को परेशान करके आप जीवन में कभी भी खुश नहीं रह सकते। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो दो लाइन्स हमारी हैं काफ़ी कुछ बताती हैं, काफ़ी कुछ कहती हैं। वो ये भी कहती हैं कि जो सही होता है उसकी जड़ें हमेशा जमी रहती हैं, नीचे तक होती हैं, और जो गलत होता है वो अनवांटेड पेड़ों की तरह होते हैं, अनवांटेड पत्ते और पौधों की तरह होते हैं जो हमारे गमलों में उगते हैं, जिसे हम उखाड़ के फेंक देते हैं। तो धर्म हमेशा गलत चीज़ों को उखाड़ के फेंक देता है, इसलिए कभी भी कोई गलती अपनी तरफ से मत कीजिएगा। हमेशा अपने आप को बचा के रखिए, अपने कर्मों को हमेशा सुकर्म बना के रखिए, तब आप हमेशा स्वस्थ भी रहेंगे, निरोग भी रहेंगे और जीवन में हमेशा प्रगति करेंगे, क्योंकि कान्हा जी का आशीर्वाद हमेशा उनके साथ होता है जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं। तो आज के लिए हमने ये पहली जो दो लाइनें थीं उनको हमने आज लिया, उन्हें समझा। इसी तरह से मैं आने वाले दिनों में भी आपको रोज़ दो दो लाइनों को लेकर उनका तात्पर्य समझाने की कोशिश करूँगी, खुद भी समझने की कोशिश करूँगी, और ये भी हम कोशिश करेंगे मिलके कि उसे हम अपनी लाइफ में ज़रूर उतारें। तो थैंक यू सो मच आज का टाइम देने के लिए, और कल मिलते हैं फिर। बहुत बहुत धन्यवाद आप।